सर आज जन्म दाखिला मामले में बड़ी कामयाबी मिली है और आपके जरिए जो है दो मुस्लिम को जो है जमानत की राय उनको आसान हो गई है, उस बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए। इसमें ये दो लोग जो थे, मोहम्मद आमीन, मोहम्मद हसन, रहने वाला ये अहमद रजा कॉलोनी दरेगांव का था, कंप्यूटर ऑपरेटर था ये। और एक दूसरा शख्स था अतीक अहमद मोहम्मद याकूब, ये रहने वाला मर्चेंट नगर का था। एक्चुअल पुलिस रिपोर्ट के हिसाब से ये लोग एजेंट थे। पुलिस के कहने के मुताबिक ये लोगों ने जन्म दाखिला जिसको भी बनवाना था वो लोगों से कुछ पैसा लेके और कुछ बोगस डॉक्यूमेंट तैयार करके उनकी डुप्लीकेट दस्तखत करके तहसील कचहरी में डॉक्यूमेंट दाखिल किए और वहां से जन्म दाखिला ये लोगों ने हासिल किए थे। ऐसा पुलिस का इस मामले में ये दोनों शख्स के ऊपर आरोप था। ये लोग पहले से छावनी पुलिस स्टेशन के सीआर नंबर 51 और 40 इसमें पहले से ये लोग अरेस्ट थे। पुलिस ने इनको कोर्ट से ट्रांसफर करवा के और 11 तारीख को इनको अरेस्ट बताई, कोर्ट के सामने यहाँ पर हाजिर करने बाद 14 तारीख तक इनको पुलिस कस्टडी दी गई थी। और पुलिस कस्टडी देने के बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन का काम था पुलिस ने वो पूरा की। उसके बाद इनको जुडिशियल कस्टडी में लिया गया। अब इनके ऊपर जो आरोप थे उस आरोप के मुताबिक अभी तक के जो भी लोगों की जमानत हुई थी वो ऐसे लोग थे कि भाई जिन्होंने जन्म दाखिला अपने खुद के लिए या कोई रिश्तेदार के लिए बनवाया, ऐसे आरोप थे। जन्म दाखिले मामले के अंदर पहली बार इस मामले में जो एजेंट थे उन लोगों को पुलिस ने पूरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके जब यहां पर जुडिशियल कस्टडी में लिया, उस वक्त हमने जमानत की एप्लीकेशन रखी और कोर्ट को यह बताया था कि इस मामले में हमारी कस्टडी की आगे जरूरत नहीं है और हम लोग किस तरीके से इस मामले में जमानत पे रिलीज किया जाए, उस ताल्लुक से यहाँ पर बहस हुई। बेल एप्लीकेशन हमारा आने के बाद कोर्ट ने जो आयो थे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उनका से मंगवाया, फिर सरकारी वकील का से मंगवाने के बाद कोर्ट के सामने बहस इस तरीके की हुई कि हमने ये बताया कि भाई हम इस मामले के अंदर हमारे ताल्लुक से कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि जिसके ताल्लुक से हमको इस मामले में जेल में रखा जाए। हमारे ताल्लुक से पुलिस ने जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट कर लिया है। पुलिस को हमने पुलिस कस्टडी में पूरा कोऑपरेट किया है और इसके अलावा आगे भी हम लोग जमानत पे छूटने के बाद पुलिस को कोऑपरेट करेंगे। कोर्ट ने दोनों पक्ष की बात सुनते हुए इनको 15,000 की बेल पे रिलीज करने का ऑर्डर दिया हुआ है। आज ही ऑर्डर हुआ और कोर्ट ने ये लोगों को 15,000 की जमानत के ऊपर आज रिलीज कर दिया सीआर नंबर 183 में। सर जन्म दाखिला मामला शुरू होता है बांग्लादेशी रोहिंग्याई के नाम से, मगर इतने अरसे में कहीं भी जो है वो चीज़ साबित नहीं हो सकी और वो मामला जो है टाटा फिक्स हो गया। मगर उसके बावजूद भी करीब करीब 8 महीने से जो है तो खवातीन, एक स्टूडेंट और दीगर कई लोग जो है वो जेल की सोबतें झेल रहे हैं। क्या वजह है कि अब तक जो है उन लोगों की चार्जशीट फाइल होने के बाद भी अब तक उन लोगों की जो है वो जमानत नहीं हो पाई है? रुकावट कहाँ पर आ रही है? उनके ताल्लुक से हम लोगों ने बेल एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल कर दिया है। बेल एप्लीकेशन फाइल करने के बाद में इन लोगों तरफ से हमने आर्गुमेंट भी कोर्ट के सामने हमारा कंप्लीट किया हुआ है। हमारा आर्गुमेंट होने के बाद इसमें जब सरकारी वकील का आर्गुमेंट और पुलिस ऑफिसर का जो भी कागजात वगैरह देखने की जो प्रोसीजर थी वो कोर्ट में चल रही है। अब हो रहा है ये कि भाई सरकारी वकील तरफ से इस मामले में बहुत सारे कागजात कोर्ट को बताए गए। हर वक्त हम लोग, मैं और मेरे साथी जो है वो कोर्ट को ये चीज बता रहे हैं कि वो जो 2 खवातीन जेल में है, एक तो वो अनपढ़ है, दस्तखत वगैरह नहीं कर सकते, उनके ऊपर जो आरोप है बहुत लिमिटेड है। एक खवातीन के ताल्लुक से तो ऐसा है कि कुछ कागज के ऊपर उसके शौहर का नाम लगा है, कुछ कागज के ऊपर उसके बाप का नाम लगा हुआ है।
लेकिन फिर भी ये नाम के अंदर तफावत बोल के पुलिस ने उनको आरोपी की। कोर्ट की नजर में हमने बार बार ये बात ला कर दी है। दूसरी जो खातून है उसके ताल्लुक से भी ऐसा है कि भाई जन्म दाखला बनाने में उसने जो है तो एक शख्स को दे दी कि भाई मेरा जन्म दाखला बनाना है, वो पढ़ी लिखी नहीं होने के ताल्लुकात से जो भी है वो शख्स ने जन्म दाखला उसका बनवा के ला कर दिया, उसको भी पुलिस ने आरोपी की है। अब ऐसे मामले में ये दोनों खवातीन के ताल्लुक से जब कोर्ट में चार्जशीट फाइल हो गया तो अब जो बहस चल रही है कि कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो पुलिस के हाथ भी नहीं लगे हैं। अब क्यों नहीं लगे इसका मुझे कोई इल्म नहीं। कोर्ट ने वो 2 डॉक्यूमेंट के ताल्लुक से कल हम लोगों को बुला के बताया कि भाई तुम एप्लीकेशन जो है, इन्होंने महानगर पालिका के अंदर जो एप्लीकेशन दी है वो एक एप्लीकेशन और एक कोई एप्लीकेशन है, दोनों एप्लीकेशन के बारे में पूछा जो चार्जशीट में पुलिस ने फाइल किया है क्या। हमारे रिप्लाई में हमने कोर्ट को बताया कि भाई ऐसे कोई एप्लीकेशन हमारे वहां पर दाखिल नहीं है। ये चीज ऐसी है कि भाई कोर्ट इसके अंदर काफी डीप में जा रही है, बहुत ज्यादा कोर्ट इसके अंदर डॉक्यूमेंट का इन्वेस्टिगेट कर रही है कि भाई क्या इनके खिलाफ में पुरावा है ऐसा। लेकिन एक बात मैं आज बता रहा हूं आपको कि वो दोनों जो लेडीज अंदर है जेल में, उनकी जमानत इंशाल्लाह यही मालेगांव से हो जाएंगी ऐसी उम्मीद है। बाकी लोगों के ताल्लुक से भी हमारा आर्गुमेंट हो गया। अब सरकारी वकील के जो आर्गुमेंट हुए हैं उसमें कोर्ट को जो चीजें हमसे पूछना है रिप्लाई में, वो चीज हमसे पूछ रही है, टाइम टू टाइम हम वो चीज का रिप्लाई दे रहे हैं। अच्छा, और इस केस को लेके सुप्रीम कोर्ट से भी एक फैसला आया था, एक शख्स की जमानत हुई तो उसमें कहा गया था कि जन्म दाखिला मामले किसी को जेल में नहीं रखा जा सकता, ऐसी हमारी मांग। तो क्या वो हवाला जो है सुप्रीम कोर्ट का हवाला भी जो है इस अदालत में, इस कोर्ट में काम नहीं आ रहा है, क्या एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, क्या है? नहीं, वो तो काम में आ रहा है, लेकिन अब उसमें एक बात और ऐसी है कि जो शख्स अंदर है इनके ऊपर आरोप कुछ ऐसे लगे हुए हैं, कुछ लोगों पे आरोप ऐसे है कि उन्होंने कुछ बोगस ही म्युनिसिपालिटी से ये लिए लेटर कि भाई हमारे जन्म की नोंद नहीं है, वो चीज का रिकॉर्ड म्युनिसिपालिटी पे नहीं है, इसीलिए उनको आरोपी किया गया। कुछ लोगों पे आरोप ऐसे है कि भाई जिसके नाम का तुम जन्म दाखला निकाल रहे उसकी कहीं से कहीं दस्तखत नहीं, एजेंट लोगों ने अपनी दस्तखत किए हुए हैं और उन एजेंट लोगों ने ही डुप्लीकेट दस्तखत करके मैटर जो है वो फाइल किए, ऐसे आरोप है। तो वो चीज और ये थोड़ा मामला और थोड़ा अलग इस तरीके से हो गया कि इसमें कुछ आरोप डुप्लीकेट पेपर बनाए इस तरीके से पुलिस ने लाई है। उसके अलावा कुछ लोगों के ऊपर ऐसे भी आरोप है कि ये लोगों ने म्युनिसिपालिटी के और तहसील कचहरी के कुछ अधिकारी को पैसा भी दिया ये जन्म दाखिले तैयार करने के लिए, ऐसे भी आरोप लगे हुए हैं। इसीलिए दोनों मामले कुछ अलग है, तकलीफ यहां पर आ रही है।